वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ और हमारे साथ हैं इस वक्त। जनरल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रहा था आपकी वेल्थ का 1999 में आपने 712 रुपए वेल्थ टैक्स दिया था। आज अगर आप पाकिस्तान में होंगे तो कितना देंगे? पता नहीं मुझे, क्योंकि ये सारा वो जो पीए हैं ये लोग वर्कआउट करते थे और मेरा ऑर्डर सिर्फ इनको एक। मैं आपको ये नहीं पता आपका दौलत कितनी है? वो तो है, मुझे पता है, लेकिन मुझे इन रूल्स का नहीं पता कि वेल्थ टैक्स कितना देना है, कहाँ देना है। अगर बाहर घर है तो उसका पाकिस्तान में देना है या यहाँ वेल्थ टैक्स देना है, ये सारे इसके रूल्स रेगुलेशन मुझे नहीं मालूम है फ्रैंकली। दैट आर यू सपोज टू पे इफ़ आई एम अर्निंग, मैं अर्न कर रहा हूँ कनाडा में, जैसे उनके रूल्स अलग हैं। यूनाइटेड स्टेट्स से जो मैं अर्न करता हूँ उधर रूल अलग है। और सिंगापुर में जो ये अर्न लोग कर कहते रहा हैं हूँ, आपने पैसे बड़े खाए हैं। देखा, फार्म हाउसेस चक शहजाद में आ गए, अपार्टमेंट्स आ गए सेंट्रल लंदन में, ये दुबई में पेंट हाउस अपार्टमेंट्स हैं, दावतें हैं, यॉट्स हैं। यॉट्स हैं। और अच्छा, पता नहीं कोई आप सैरे वैरे करते हैं ना यॉट्स पे आजकल। मेरे पास तो नहीं है। आपके पास शायद मैं आपसे बोरो कर लूँगा अगर आपके नहीं नहीं, पास हुई मेरे तो। पास हुई ना तो मैं तो खुद ही निकल जाऊंगा उससे, मैं पे वापस नहीं आऊंगा। ठीक 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 है। नहीं, कोई यॉट शॉट नहीं है, बट ये ज़रूर है। ये मेरे पास जो है पॉइंट, ये है कि दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फ़ौजियों के ख़िलाफ़ बहुत लोग एक्यूज़ करते हैं कि फ़ौजी पैसे बनाते हैं या फ्रॉड करते हैं, करप्शन करते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। फ़ौजी अगर आप लेफ्टिनेंट जनरल तक आ जाते हैं, बन जाते हैं, यू हैव सर्टन प्रिविलेजेस जो बिल्कुल लेट डाउन है आर्मी में। आपकी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं, कराची, लाहौर, पिंडी। आपको वैसे भी एग्रीकल्चरल प्लॉट ऑथराइज्ड हो जाता है। आपको हाउसिंग स्कीम का घर ऑथराइज्ड हो जाता है। आप पे करते हैं उसे बेसिक अमाउंट्स, और आपको वैसे भी एक प्लॉट ऑथराइज होता है अदर देन द DHAs। नव ये ऑथराइज्ड अकॉर्डिंग टू रैंक्स हैं। कर्नल्स के लिए भी हैं, ब्रिगेडियर्स के लिए, जनरल। एज यू गो अप ज़ाहिर है ज़्यादा मिलता है। एंड दिस नोबडी शुड ग्रज। मुफ्त में नहीं मिलता है, उसके पैसे दिए जाते हैं, लेकिन वो चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं। जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो आप जब अमीर आप हो जाते हैं। बिल्कुल कायरा साहब वाली बातें कर रहे हो, कहते हैं ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ लेती सी 5 ਲੱਖ रुपए ਦੀ, ਹੁਣ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ है, तो साडा की कसूर है? कसूर तो मतलब नहीं, वाकई में मासूमियत से है। अगर यही बात है तो वो कसूर नहीं है। लेकिन अगर वो ज़मीन किसी की चोरी की हुई है फिर कसूर है, या अगर हुकूमत के पैसे लिए हुए हैं तो फिर कसूर है। तो मुझे अगर कोई कहता है मैंने हुकूमत के कोई पैसे बनाए हैं या कोई रिश्वत ली, वो मुझे बता दे कोई तो वो अच्छा, नहीं। कभी आपने यहाँ बैठ के ये सोचा है कि एक ज़माने में आप कहते थे कि मेरे होते हुए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ दोनों पाकिस्तान नहीं आएंगे। इस वक्त एक की हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, एक की प्रोविंस में कर रही है, और आप और मैं बाहर बैठे। हाँ, ये तो है, बस ये डेस्टिनी है उनकी क्या है, आपकी? दोनों की। सो फिलहाल उनकी अच्छी डेस्टिनी हो गई। पहले 10 साल मेरी डेस्टिनी बेहतर थी, अब उनकी शायद अब हर दोबारा तरफ से शायद नहीं पकड़ आ कन्वर्ट। रही है आपको? अपने साथी भी छोड़ गए, फिर इंडिया जो इतना आपका रिगार्ड करता तो उन्होंने वीज़ा देने से इनकार कर दिया। सडनली व्हाट्स गोइंग रॉन्ग? नहीं नहीं नहीं, साथी तो कोई नहीं छोड़ गए। पॉलिटिकल, अगर आप पॉलिटिशियन, अगर ये MNAs और MPAs और कितने हैं, ये कोई 1000 है मेरे ख्याल में, 1200। 1200। तो इनमें से 1200 जो मेरे सपोर्टर कितने तो और भी कम थे। सिर्फ उनकी अगर बात कर रहे हैं, हाँ, इधर फेंस सिटिंग कर रहे हैं, वो भी छोड़ नहीं गए, फेंस सिटिंग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं ना इधर ना उधर। टेलीफोन पे मेरे से बात कर लेते हैं, मिलते मिलाते भी हैं। तो ये हो रहा है। लेकिन बाकी कौन से साथी, मेरे साथी बहुत हैं जी। साथी कराची पाकिस्तान से इधर आते रहते हैं। मुझे टाइम ही नहीं मिलता, आना जाने लोग लगा रहता है इधर। सुबह से दोपहर शाम तक यहाँ हम बैठे रहते हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पाकिस्तान से जो आ रहे हैं तो साथी कौन से चले गए, साथी इधर ही हैं। वो मेरे दोस्त हैं, वो भी आते हैं यहाँ, ब्रिज खेलने भी आ रहे हैं। ये मुझे बताएं कि अगर साथी आपके साथ रहते होते तो फिर आपको, आपके कू के जो साथी थे, जनरल महमूद, जनरल उस्मानी, जनरल अजीज, उन्होंने क्यों एक के बाद एक आपको छोड़ दिया, या आपने नहीं उनको नहीं, छोड़ा? छोड़ा नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखो ना, उन्होंने छोड़ा ना मैंने उन्हें छोड़ा। बात यह है कि वो सर्व करते रहे। उसके बाद टाइम आया, टाइम गुजरा, उनके प्रमोशंस का टाइम आ गया। प्रमोशंस, किसी ने वाइस चीफ बनना है, किसी ने चेयरमैन बनना है। बंदे हैं 3-4, 2 ही ने बनना है। अब उनमें से अगर वो 1-2 ये कहने लगे कि हमें तो वाइस चीफ ही बनाओ वरना हम सर्व नहीं करेंगे, तो उस ये वजह कहा से था चले उन्होंने? गए। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये जनरल अजीज़ ने, महमूद ने कहा होगा। महमूद और अजीज़ दोनों, दोनों। और वो सॉरी,
उस्मानी उस्मानी, महमूद एंड उस्मानी। अजीज़ ने कहा जहाँ मर्जी आप लगाएं, आई एम क्वाइट ऑल राइट, उनको चेयरमैन मैंने लगा दिया। इन दोनों ने कहा मैं हम तो नहीं, हम तो वाइस चीफ बनेंगे। मैंने कहा देखो, लीव दैट टू मी, आई विल डिसाइड, आई डोंट नो। टेक्निकली स्पीकिंग वाइस चीफ की क्या वैल्यू होती है? आई मीन बैटमैन ज्यादा हो जाएंगे चले, और क्या होगा? आई मीन असल वैल्यू तो कोर कमांडर की होती है। नहीं नहीं नहीं, ऑब्वियसली हर रैंक, अच्छा। 4 स्टार 4 बट जनरल महमूद की क्या अमेरिकन ने कंप्लेंट की थी आपसे कि इनके अलकायदा से कॉन्टैक्ट्स हैं? नहीं नहीं, कोई नहीं। उनके ऊपर बड़ी स्टोरीज आई थी, आपको याद होगा कि वो मिले भी हैं अफगानिस्तान में। नेवर नेवर, ये सारी स्टोरीज़ हैं। उनके जाने से पहले मेरे ज़माने में कोई ऐसी बात नहीं थी, नेवर। सो जनरल उस्मानी आपसे नाराज होके गए और जनरल महमूद भी नाराज होके गए क्योंकि ये वाइस चीफ बनना चाह रहे थे। हाँ, यस। आपने नहीं बनाया। नहीं, वो के लोग कहते हैं कि उस वक्त फौज का मोरल भी बड़ा डाउन हो गया था, आपने फिर जनरल कियानी को बना दिया चीफ ऑफ स्टाफ। तो नाउ दैट यू लुक बैक, क्यों फौज का डाउन हुआ? बिल्कुल नहीं डाउन। आई मीन पॉलिटिक्स की वजह से लोग कहते थे कि फौजी आ गए हैं, ये हो गया वो हो गया। फौज का मोराल कभी भी डाउन नहीं था। मैं Do you फौज think- के साथ रहा हूँ और मैंने कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जहाँ भी मैंने कमांड किया, एज अ पॉपुलर लीडर कमांड किया मैंने कभी। माशाल्लाह। बट डू यू, हु डू यू थिंक इज मोर पॉपुलर इन द आर्मी, यू और जनरल कियानी? No, I don't want to compare. It will be unfair. I don't want. अनफेयर टू कियानी साहब? Well, no, I don't want to comment. ऐसे मैं उनका भी मिला हूँ, बड़े करिश्मेटिक आदमी है वो। होंगे? आपने तो इतना सर्व किया उनके साथ, आपको पता होगा। Well, yes, he is a capable officer. जनरल परवेज मुशर्रफ हमारे साथ हैं और जनरल परवेज मुशर्रफ से अभी ये गुफ्तगू जारी है। अभी बहुत से सवालात हैं जो इनसे पूछने हैं, ना सिर्फ इनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर बल्कि प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर, और आने की इनसे तारीख ज़रूर लेनी है कि ये पाकिस्तान कब वापस आ रहे हैं। इस इंटरव्यू का बकिया हिस्सा आप कल इसी टाइम पे देख सकते हैं, सिर्फ दुनिया न्यूज़ पे। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।